नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बेस्ट अमेजिंग फैक्ट। तो दोस्तों, आपने राम सेतु के बारे में बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ सुना है, लेकिन मैं आज आपको डिफरेंट पर्सपेक्टिव व्यू से बताने वाला हूं। आप सबने वाल्मीकि की रामायण तो देखी है, आपने पढ़ी भी होगी। अगर पढ़ी है तो उसकी कहानी आप जरूर जानते हैं। भगवान श्री राम अपने भाई लक्ष्मण और माता सीता सहित वनवास जाते हैं। वनवास जाने के बाद 14 साल वहां बिताने के बाद वो स्थान अभी भी वहां पे है, मतलब नासिक में पंचवटी के नाम से वो प्रसिद्ध है। तब रावण सीता मैया को हरण करके लेके जाते हैं, जिसके रिस्पॉन्स में श्री राम जी अपने भाई लक्ष्मण के साथ खोजने के लिए उनको निकल पड़ते हैं। तभी उन्हें सुग्रीव और हनुमान की मित्रता मिलती है। हनुमान जी श्री राम के बहुत बड़े भक्त थे। उसके बाद वो युद्ध करने के लिए लंका के लिए आक्रमण करते हैं। समस्या ये नहीं थी कि इतना विशाल समुद्र पार कैसे करें। तभी राम सेतु की बात आती है दोस्तों। और ये जो बात आती है तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि अगर समुंदर है तो समुंदर बहुत बड़ा है, इतना विशाल समुंदर पे हम जाए तो जाए कैसे, कैसे पार करें इस समुंदर को। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। क्या समुंदर देव ने पत्थरों को डुबाए नहीं? क्या राम नाम की महिमा ने पत्थर तैरने लगे? क्या नल नील ये नहीं होते तो सेतु पॉसिबल था क्या? और आज के जमाने में वो राम सेतु के पत्थर कहां पे है? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। तो लेट्स ऑन द टॉपिक। आज का वीडियो थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज मैं आपको रिलीजन और साइंस का पक्का जोड़ दिखाने वाला हूं। क्या सच में राम सेतु बियॉन्ड द साइंस है? नासा ने क्या बोला है राम सेतु के बारे में? देखिए दोस्तों, मैं साइंस और रामायण के विरोधी नहीं हूं, लेकिन ये मेरा वीडियो आपके लिए नए नए व्यूज देने वाला है। क्योंकि वाल्मीकि और रामायण में हमने जो पढ़ा है, बहुत सारे ग्रंथों में हमने पढ़ा है, ये जो बात है दोस्तों ना, ये बात बहुत अच्छे से लिखी हुई है रामायण और बहुत अन्य सारे ग्रंथों में। 7 साल पुरानी बात है। भगवान श्री राम रामेश्वर नाम की व्याख्या करने की कृपा करें। रामस्य ईश्वरः यः सा रामेश्वरः। जो राम का ईश्वर है वो रामेश्वर है। दोस्तों, अभी आपने जो देखा भगवान राम जी शिव जी के बारे में, और भगवान शिव जी राम जी के बारे में जो कुछ कर रहे हैं वो एक रहस्य से कम नहीं है। भगवान शिव भगवान राम को अपना आराध्य मानते हैं और भगवान राम जी भगवान शिव जी को आराध्य मानते। दोनों एक रूप ही है। विष्णु रूप शिव तथा शिव रूप विष्णु। विष्णु और शिव दोनों अलग नहीं है, दोनों एक ही है। ये होने के बाद प्रभु रामचंद्र जी किनारे पे आके अपनी सेना को रोक देते हैं और विचार विमर्श करते हैं। वो सुग्रीव से पूछते हैं कि हमें क्या करना पड़ेगा। सुग्रीव ने सलाह, ये मायावी विद्या आप विभीषण से पूछ लो। भगवान श्री राम ने विभीषण से पूछा कि आप हमें कोई समुद्र से जाने का मार्ग बताइए। विभीषण ने कहा, प्रभु हम राक्षस कुल के हैं, हम आकाश मार्ग से आ जा सकते हैं, लेकिन आप ठहरे नर और वानर रूप में। आप नर और वानर रूप में आप समुद्र पार नहीं कर सकते। वह शक्ति सिर्फ असुरों के लिए सीमित है, वो मनुष्य के लिए सीमित नहीं है। ये सुनकर प्रभु ने उनके पास और कोई रास्ता है पूछा। विभीषण ने
उन्हें समुद्र देव से प्रार्थना करने की सलाह दी, क्योंकि अन्य कोई रास्ता ना होते उन्हें सीता के पास जाने का दूसरा कोई मार्ग नहीं दिख रहा, क्योंकि प्रभु माता सीता की विरह से संतुष्ट नहीं थे। वो उनसे बेइंतहा प्यार करते थे। फिर प्रभु ने प्रार्थना शुरू की। बिना अन्न और पानी के 3 दिन तक उन्होंने प्रार्थना की। फिर प्रभु श्री राम को क्रोध आया। उन्होंने बोला, संसार ने सिर्फ राम जी का शांत स्वरूप देखा है, क्रोध नहीं देखा। उन्होंने अपना ब्रह्मास्त्र धनुष पर चढ़ा के समुद्र को सुखाने की चेष्टा की, लेकिन समुद्र देव त्राही माम करके समुद्र से बाहर निकले और क्षमा विवेचना करने लगे। तभी समुद्र देव ने कहा कि आपके यहाँ नल और नील करके 2 सैनिक हैं। वो विश्वकर्मा के औरस पुत्र हैं। उनके पास समुद्र पे कोई भी चीज आप डालोगे, उन्हें ऋषियों से शाप है कि आप कोई भी वस्तु, कोई भी चीज अगर किसी नदी या समुद्र में डालते हो तो कभी डूबेगी नहीं। तो उन्हें ऐसा शाप था। इसी वजह से उन्होंने अपने माता पिता की वचन के कारण किसी को ये चीज अभी तक पता ही नहीं थी। दोस्तों, अभी तक हमने जो देखा वो हमने बचपन से लेके अभी तक हमने वही चीज रामायण के वाल्मीकि में पढ़ी है, वही चीज हमने वेद व्यास और अन्य बहुत सारे ग्रंथों में पढ़ी है। लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया था कि अपना इस वीडियो से बहुत सारे न्यू पर्सपेक्टिव व्यूज आपको मिलने वाले हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का यह मानना है कि ये सब कथाएं काल्पनिक है। उन्होंने सेतु समुद्रम कैनल प्रोजेक्ट करके एक प्रोजेक्ट जो श्रीलंका से लेके धनुषकोडी तक, एक प्रोजेक्ट जिसमें आप इस मैप में देख रहे होंगे, श्रीलंका से लेकर धनुषकोडी तक एक सेतु समुद्रम कैनल प्रोजेक्ट बिठाया था। और ये प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट में बहुत सारी चीजें ऐसी थी कि इस प्रोजेक्ट में आपका जो शिपिंग या आपका फ्यूल एक्सपेंसेस रहेगा वो सब कम होने वाला था, जिसके कारण इसका बेनिफिट अपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मिल जाता। लेकिन ये जो प्रोजेक्ट था उसमें राम सेतु को तोड़ने का एक डिसीजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ले लिया था। अगर राम सेतु टूट जाए तो दिस इज नॉट गुड फॉर अस, बिकॉज बहुत सारे हिंदू लोग थे, उनका सेंटिमेंट्स मतलब भगवान राम जी के बारे में जो आस्था है वो कहीं आस्था ना टूट जाए। इसके लिए पूरे दुनिया भर में बहुत सारा प्रोटेस्ट हुआ। बहुत सारे संगठनों ने एक साथ करके आंदोलन किया। बहुत सारे लोग एक हो गए। पूरे इंडिया में नहीं, पूरे दुनिया में बहुत सारे लोगों ने प्रोटेस्ट की, क्योंकि इसके बहुत सारे एडवांटेज भी थे। अगर राम सेतु टूटता है तो उसका इम्पैक्ट बहुत सारी चीजों पे मिलता। अभी ये सेतु समुद्र प्रोजेक्ट है, इसके बारे में तो मैंने आपको डिटेल में बताई ही। अगर सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट होता तो क्या डिफिकल्टीज आती वो भी हमें देखना चाहिए था। अगर सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट आए तो सुनामी, हरिकेन, साइक्लोन, ऐसी बहुत सारे डिजास्टर आप इस वीडियो में देख ही रहे हैं। ऐसे बहुत सारे डिजास्टर तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और जो भी बीच और किनारे के पास जो भी सिटीज है वहां पे उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो जाता। और इम्पैक्ट पता नहीं कितना इम्पैक्टफुल रहता, इसमें बहुत सारे लाखों लोगों की जान चली जाती। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है इसके माध्यम से मैं यही दिखाना चाहता हूँ, अगर इसका इम्पैक्ट है तो ना बल्कि मनुष्यों के ऊपर, बल्कि इसका इम्पैक्ट और कई अन्य जगहों पे भी हो जाता, जैसे कि एक्वेटिक लाइफ ऑफ एनवायरमेंट, जो भी हम देख रहे हैं जलचर प्राणी जैसे कि डॉल्फिन्स, बहुत सारे, क्योंकि समुद्र में इतनी सारी प्रजाति हम पाई जाती है जिसका हम अनुमान भी नहीं लगा सकते। समुद्र में करोड़ों स्पेसीज हैं और उन एक्वाटिक स्पेसीज पे भी उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ जाता अगर राम सेतु टूट जाता तो, क्योंकि ये आस्था का विषय भी है और बहुत सारे साइंस से निगडित भी विषय है, क्योंकि अपना वीडियो भी वैसा ही है, साइंस और
आस्था दोनों एकजुट करके ही है। अगर राम सेतु टूट जाता तो कयामत ही आ जाती दोस्तों। इसके प्रोटेस्ट में बहुत सारे कंट्री जैसे कि हिंदू काउंसिल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, हिंदी काउंसिल ऑफ कनाडा, अफ्रीका, हॉलैंड, बेल्जियम, कैरिबियन, फ्रांस, मोरिया और बहुत सारे कंट्रीज ने प्रोटेस्ट किया। नासा ने भी इस रहस्य का रिसर्च की और राम सेतु मैन मेड है कि नहीं है इसके बारे में भी नासा ने कहा है। अगर आपको नासा के बारे में और जानकारी चाहिए तो कमेंट में दोस्तों यस। चलो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।